हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूइंग मॉडल्स। तो सबसे पहला मॉडल है बर्थ एंड डेथ मॉडल। इसको हम लोग MM1 इन्फिनिटी फीफो के साथ डिनोट करते हैं। वेयर जो पहला वाला M है वो डिनोट कर रहा है कि जो कस्टमर्स सिस्टम के अंदर आ रहे हैं वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइजन अराइवल हो रहा है, यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं कस्टमर्स। जब कस्टमर्स को सर्विस मिल जाएगी तो सर्विस मिलने के बाद वो उस सिस्टम से डिपार्ट हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला M है वो डिनोट कर रहा है कि मतलब कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो कस्टमर्स हैं वो सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। तो ये है पॉइजन डिपार्चर। एंड इसके बाद जो ये 1 है वो डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं सिस्टम के अंदर जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वर है तो इसलिए 1 लिखा है हमने यहाँ पे। एंड इनफाइनाइट यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी का मतलब है कि जो सिस्टम है उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है। इन्फिनिटी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट कैपेसिटी है। एंड फीफो जो है वो डिनोट कर रहा है कि सर्विस डिसिप्लिन किस तरीके का फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर कई बुक्स में फीफो की जगह FCFS वर्ड भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसको बोलते हैं बर्थ एंड डेथ मॉडल। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो कस्टमर्स आ रहे थे उनका पॉइजन अराइवल हो रहा था, और जो सेकंड वाला M था, जब कस्टमर्स को सर्विस मिल गई तो वो पॉइजन डिपार्चर हुआ। उसके बाद इसके अंदर एक ही सर्वर था। एंड इनफाइनाइट मतलब कि सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट कैपेसिटी है, और कौन सा सर्विस डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है वो है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और कई बुक्स के अंदर FCFS वर्ड भी यूज़ होता है जिसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। अब जो सेकंड वाला मॉडल है उसमें बेसिकली क्या होगा कि इन्फिनिटी की जगह ना बस N आ जाएगा। N यानी कि वहाँ पे फाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी। यही फ़र्क होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटी है और नेक्स्ट मॉडल में क्या हो जाएगा कि फाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी। अब इस मॉडल के कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हैं वो क्यू के अंदर होंगे, और या फिर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स पूरे सिस्टम के अंदर कितने हैं वो निकालेंगे हम लोग। और तीसरा करेक्टरिस्टिक है जैसे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, उन जैसे 10 नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, कि सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं जो कि क्यू में लगे हुए हैं, यानी कि लाइन में कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लगे हुए हैं उनकी हमने एवरेज निकालनी है। इसको एवरेज क्यू लेंथ भी बोलते हैं, एवरेज क्यू लेंथ। क्यू लेंथ यानी कि लेंथ कितनी है क्यू की। एवरेज वर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E के साथ ब्रैकेट LQ। LQ यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द क्यू। एंड इन जनरल एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, अगर हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है तो उसका इन जनरल फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू PX, यानी कि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वही यहाँ आएगा और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ पे हमने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द क्यू। तो इधर हमारे पास आ जाएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n-1 इंटू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने n-1 क्यों लिया, बिकॉज हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं। अब n नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं तो वो लाइन में लगे होंगे सभी, और एक कस्टमर को तो सर्विस मिल रही होगी। n टोटल थे हमारे पास कस्टमर्स, और n में से एक कस्टमर को तो सर्विस मिल रही होगी, और बाकी के जो n-1 कस्टमर्स बचे, यहाँ पे n टोटल कस्टमर्स थे, एक को सर्विस मिल रही थी, बाकी के जो n-1 बचे ये क्या है, ये क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है।
तो इसलिए हमने जो लाइन में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लगे हैं वो यहाँ पे लिखे n-1 थे, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इंटू पी एक्स होता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन द क्यू हमने लिखे, और साथ में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द सिस्टम, उसका फॉर्मूला होता है रो की पावर n, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, रो की पावर n इंटू 1 माइनस रो। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ फिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n-1 इंटू रो की पावर n इंटू 1 माइनस रो। ये वाली जो वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो समेशन है वो रन कर रहा है n की वैल्यूज़ के ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ n है वो समेशन के अंदर टर्म रखेंगे। अब ये वाली जो टर्म है 1 माइनस रो, इसके साथ कोई भी n नहीं है या इसकी पावर में n नहीं है, तो इसको समेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस रो, और बाकी टर्म समेशन के अंदर आएंगी n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी n-1 इंटू रो की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस रो, और जब आप n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी यहाँ पे एक एक करके फिल करोगे, जैसे मैंने 1 फिल किया, 1-1 पहली टर्म 0 आई। नेक्स्ट उससे आगे हम लोग फिल करेंगे, जैसे 2-1 आया, 1 इंटू रो की पावर 2 रो स्क्वायर, तो यहाँ से हमने रो स्क्वायर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर वैसे ही जब n को हमने 3 फिल किया तो 3-1 2 आया, और रो की पावर क्यूब रो की पावर 3 आ गई। ठीक है, सिमिलरली 4-1 3 आ गया, और यहाँ पे रो की पावर 4। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि सारी की सारी टर्म्स में रो जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रो कॉमन निकाल देंगे। एक रो कॉमन निकालना, अंदर क्या बचा 2 रो प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 इंटू रो क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से एक रो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा रो प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी बच गया। उसके बाद जो ये वाली टर्म है ना, इसको हम लोग s मान लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू रो प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। जब ऐसे की सीरीज़ आ जाए आपके पास तो उसको बोलते हैं AGP सीरीज़। AGP सीरीज़ का मतलब होता है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जब आपके पास AP और GP इकट्ठी आ जाए तो उसको बोलते हैं AGP सीरीज़। यहाँ पे देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ रही है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ रही है। AP कैसे बन रही है, बिकॉज टर्म्स देखो 1 2 3 4 ऐसे ही अप टू सोन इन्फिनिटी जा रही है, तो ये AP सीरीज़ है। और GP सीरीज़ कैसे बन रही है, रो स्क्वायर रो क्यूब ऐसे ही चलती जाएगी, तो ये GP सीरीज़ है और AP सीरीज़ भी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या आ गया हमारे पास AGP सीरीज़, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो ये वाली AGP सीरीज़ है इसको हमने नाम दे दिया S का। तो ये वाली जो टर्म आपके पास आई S, इसको रो से मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर, ये जो ऊपर वाली आई है ना टर्म, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं ये पूरी वाली इक्वेशन को, और ये जो जिसको S माना है इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको रो से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड के ऊपर। जब हमने इक्वेशन 1 को रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया रो S इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस 2 रो क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, S माइनस रो S, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इससे पहले हम लोगों ने S वाली इक्वेशन लिखी थी। S वाली इक्वेशन क्या थी, वो थी रो प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इसको 1 मार्क किया था, और 2 इसी से ही बनाई थी, रो के साथ मल्टीप्लाई किया था। दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास आएगा S माइनस रो S इज इक्वल टू, यहाँ पे रो टर्म एज इट इज़
2 रो स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर क्या आएगा, रो स्क्वायर, और 3 रो क्यूब माइनस 2 रो क्यूब क्या आएगा, 1 रो क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रो स्क्वायर, रो क्यूब, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज़। ये हमारे पास इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बन रही है। पहले हमारे पास एजीपी सीरीज़ थी, तो एजीपी सीरीज़ से हमने जीपी सीरीज़ बना ली, ठीक है। एंड यू नो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ इज़ ए ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, रो, और कॉमन डिफरेंस यानी कि आर क्या है, वो भी रो ही है। तो रो ओवर 1 माइनस रो, यहाँ पे देखो एस माइनस रो एस है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमने एस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, एस ब्रैकेट 1 माइनस रो। इस 1 माइनस रो को इधर आके डिवाइड कर दो, एस की वैल्यू आ गई रो ओवर 1 माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो एस की वैल्यू आई है इसको हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना है इस वाली स्टार इक्वेशन के अंदर, बिकॉज हमने निकालना क्या था, लेंथ ऑफ क्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ क्यू निकालना था। तो यहाँ पे हमने इसकी अभी वैल्यू निकाल ली है, ये वाली टर्म की, ठीक है, ये वाली टर्म की वैल्यू निकाल ली है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर स्टार में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एस in equation number star, we get expectation of length of q is equal to 1 minus रो इंटू रो। अब s की वैल्यू डालनी थी, यहाँ पे आएगा रो ओवर 1 माइनस रो का स्क्वायर। तो 1 माइनस रो का स्क्वायर है, इधर पावर 1 है, एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया रो स्क्वायर ओवर 1 माइनस रो। अब ये मेरे पास आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द क्यू, या फिर एवरेज लेंथ भी आप कह सकते हो, एवरेज क्यू लेंथ। एवरेज क्यू लेंथ का ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। तो अगर रो को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और न्यू आपने लिखना है, तो आपने रो की वैल्यू फिल कर देनी है, पुट रो इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज क्यू लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई न्यू का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप खोलोगे स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर आएगा, और नीचे एलसीएम लोगे म्यू माइनस लैम्डा ओवर म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द क्यू या एवरेज क्यू लेंथ का, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर ओवर म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया एवरेज क्यू लेंथ का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो इन टर्म्स ऑफ रो आया, और नीचे वाला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, एवरेज क्यू लेंथ के फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।